इस क्लास में हम बहुत बड़े चैप्टर यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जाना। अभी हम पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे। जैसे प्रश्न आता है कि पार्लियामेंट में कितने पार्ट होते हैं, पता नहीं दिमाग कहाँ घूम जाता है। लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ दो ही पार्ट होते हैं। गलत आंसर है। इंडियन पार्लियामेंट के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट। लोकसभा पास करती है, राज्यसभा पास करती है और प्रेसिडेंट का एसेंट होता है, तब जाकर के कोई बिल जो है एक्ट में कन्वर्ट होता है। जब सबसे पहले लोकसभा चाहे राज्यसभा कहीं पर भी आप जो प्रपोजल रखते हैं पास कराने के लिए, उसको बिल कहा जाता है। और जब बिल लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट महोदय के पास उनके एसेंट के लिए जाएगा, जब वो साइन कर देंगे, प्रेसिडेंट महाराज का जैसे कंसेंट मिल गया, वो बिल इज कन्वर्टेड इनटू एक्ट हो गया वो। तो इसलिए पार्लियामेंट के 3 स्तंभ, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। हाउस ऑफ पीपल, हाउस ऑफ कॉमन्स ऑफ स्टेट राज्यसभा एंड देन प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने यहाँ पर दिखाया है आपको 3 हिस्से में। एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव होते हैं और जुडिशरी होते हैं। 3 स्तंभ है सरकार के, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो होते हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा है, इनका काम होता है एक्ट बनाना, रूल बनाना, लेजिस्लेट करना, लॉ बनाना लेजिस्लेशन का काम है। बनाए हुए लॉ पर इम्प्लीमेंटेशन जो करना काम है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं। यहाँ पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है टू पास द लॉज बाय द लेजिस्लेचर, जो होता है टू मेक द लॉ है, और यहाँ पर टू इम्प्लीमेंट है, ये गलत है, टू इम्प्लीमेंट द लॉ है। और ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हुआ कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये रूल जो बना रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, इसको चेक करना जो है वो जुडिशरी की ड्यूटी है। और जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो होता है सबसे ऊपर होता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स और कॉन्फ्लिक्ट। तो ये 3 विभाग हो गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। राज्यसभा में 250 सीट है, लोकसभा में 545 सीट है, और ये महाराज, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, पार्लियामेंट कैन इंट्रोड्यूस अ बिल टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, एंड राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस। लोकसभा जो है 5 साल के लिए होती है, राज्यसभा कभी डिजॉल्व नहीं होती, उनके मेंबर जो है रोटेशनल बेसिस पे रिटायर होते रहते हैं। उनका 6 साल का टेनर होता है, और जैसे 6 साल का टेनर पूरा होता है, या तो वो री इलेक्ट होंगे और नहीं तो उनके बदले में दूसरे कोई री इलेक्ट होगा। तो राज्यसभा में ये रोटेशन चलता रहता है, ये कभी भी एक साथ में सारे रिटायर नहीं होते, इसलिए डिजॉल्व नहीं होती है। लोकसभा में क्या है, आते सब एक साथ हैं और जाते भी सब एक साथ हैं, और इसीलिए लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है। तो राज्यसभा में जो होता है इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स इंग्लिश में कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते हैं और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। व्यूज एंड अल्टर्स द लॉ मेड बाय द लोकसभा, लोकसभा में जो लॉ बना है उनको देखना, उनका रिकंसीडर करना राज्यसभा का काम है। टोटल नंबर ऑफ सीट 245 है, 250 एग्जैक्ट टोटल है। 250 में से 245 ही आजकल यूज में हो रहा है। 245 में से 12 जो है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, और 233 मेंबर इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स होते हैं। स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा क्या है, आर्टिकल 249 इनको एम्पावर करता है, दे कैन शिफ्ट एन आइटम ऑफ स्टेट लिस्ट टू यूनियन और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो भी पावर है, जो भी सब्जेक्ट है, उसको राज्यसभा अगर चाहे तो यूनियन लिस्ट में शिफ्ट कर सकती है आर्टिकल 249 के थ्रू। राज्यसभा में होना चाहिए उतना मेजोरिटी।
अंडर आर्टिकल 312 इट कैन क्रिएट ऑल इंडिया पब्लिक सर्विसेज। राज्यसभा का जो काम है, लोकसभा का जो काम है वो यूनियन पब्लिक सर्विस का काम है देश के लिए देखना, और राज्य पब्लिक सर्विस का काम है राज्य के जॉब के बारे में देखना। लेकिन अगर राज्यसभा इंपावर्स करे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य वाला नौकरी का प्रबंध कर सकती है। अंडर द आर्टिकल 354 और 356 और 360 इट कैन एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जैसे ही इमरजेंसी होगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी इंपोज करेंगे, लोकसभा खत्म, कैबिनेट सुस्त, प्रेसिडेंट का पावर आ गया, ऐसे में परमानेंट जो हाउस है वो राज्यसभा है, और वहीं इनके इमरजेंसी को अगर जरूरत पड़ी तो एक्सटेंड कर सकती है। इट कैन अलोन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहा है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट मोशन राज्यसभा में भी ला सकते हैं, लोकसभा में भी ला सकते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट करना है तो मोशन हैज टू स्टार्ट फ्रॉम राज्यसभा ओनली, नॉट फ्रॉम द लोकसभा। राज्यसभा पहले पास करेगी और तब लोकसभा में उसको कंसीडर किया जाएगा। स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा में मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स पर वो लॉ बना सकते हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, इफ लोकसभा इज डिसॉल्व्ड देन राज्यसभा बिकम द सोल पावर गोज टू राज्यसभा। राज्यसभा इज ए परमानेंट हाउस, इसके 1/3 मेंबर जो हैं हर दूसरे साल पे रिटायर होते हैं। राज्यसभा का फाइनेंशियल मैटर में क्या पावर है? द पावर ऑफ राज्यसभा इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ए बिल इज लिमिटेड। मनी बिल के बारे में राज्यसभा के पावर बड़ी लिमिटेड है। फाइनेंशियल बिल, राज्यसभा हैज पावर टू रिजेक्ट और अमेंड फाइनेंशियल बिल्स लाइक एनी अदर बिल। फाइनेंशियल बिल को ये अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन मनी बिल के पास इनके पास कोई पावर नहीं है। द बजट ऑफ द गवर्नमेंट इज लेड एवरी ईयर बिफोर राज्यसभा आल्सो इट्स मेंबर्स टू डिस्कस। जो बजट है पहले लोकसभा में होता है और उसके बाद से राज्यसभा में डिस्कस होता है। राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा, किस किस चीज में राज्यसभा और लोकसभा बराबर है? इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आप लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस करके पास करके और राज्यसभा में बाद में पास करा सकते हैं, चाहे राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस करके पास करके लोकसभा में बाद में पास कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पासेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है वो भी आप चाहें तो पहले राज्यसभा में पास कराइए और तब आप लोकसभा में पास कराइए। इंट्रोडक्शन एंड पासेज ऑफ फाइनेंशियल बिल्स इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कुछ एक्सपेंडिचर करना है तो उस फाइनेंशियल बिल को लोकसभा लोकसभा दोनों को पास करना है। इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इम्पीचमेंट में राज्यसभा लोकसभा दोनों का वैल्यू है। इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इनमें दोनों में भी राज्यसभा और लोकसभा का सेम वैल्यू है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा को स्टार्ट करना, अगर राज्यसभा नहीं चाहती है तो लोकसभा चाह के भी वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में इम्पीचमेंट मोशन नहीं ला सकती है। स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा, मनी बिल, money bill can only be introduced in Lok Sabha. It is sent to Rajya Sabha where it can be deliberated, check and sent for the up to 40. राज्य सभा ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक मनी बिल को होल्ड कर सकती है। अगर 14 दिन में भी अगर नहीं लौटाते तो अपने आप ही इसको पास माना जाता है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस against the government can only be introduced and passed in the Lok Sabha. सिर्फ लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। इन केस ऑफ ए डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस ओवर अ नॉन फाइनेंशियल ऑर्डिनरी बिल, द विल ऑफ द लोक सभा प्रिवेल्स एज इट्स स्ट्रेंथ इज मोर देन डबल दैट राज्यसभा। राज्यसभा की जितनी सीट संख्या है लगभग 250 है, लोकसभा की 545 है, राज्यसभा से डबल सीट जो है लोकसभा की है, और इसलिए लगभग हर चीजों में लोकसभा ही डोमिनेट करती है। वही चीजें यहां पर भी डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में हमने जाना। कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग। रिवीजन आपको बहुत काम करने वाला है, रिवीजन से ही आपके एमसीक्यू सॉल्व होने वाले, आपके एग्जाम सॉल्व होने वाले। मिलते हैं नए लेसन में, तब तक के लिए नमस्कार।